दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम असेंबली हॉल के बाहर खड़े हैं। आपको बता दें कि आज से पहले जब से असेंबली स्टार्ट हुई है तब से जम्मू कश्मीर असेंबली में पब्लिक के मुद्दे बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। पब्लिक को मिसलीड किया जा रहा है असेंबली के हाउस से, क्योंकि जो पब्लिक के सवाल उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू असेंबली के अंदर डेली 1 घंटा क्वेश्चन आवर चलता है, वो लगते हैं, उन सवालों के जवाब प्रॉपर कैबिनेट की तरफ से यानी उमर अब्दुल्ला सरकार एनसी की तरफ से नहीं मिलते। इसका बेसिक कारण आज असेंबली के अंदर तब पता चला जब असेंबली के अंदर कोई भी कमिश्नर सेक्रेटरी मौजूद नहीं था और कमिश्नर सेक्रेटरी वाली लॉबी खाली थी। इससे पहले अपोजिशन के एमएलए आरएस पठानिया चलाते रहे कि जितने भी सवाल आते हैं, सवाल हम कुछ पूछते हैं और जवाब सरकार कुछ और देती है, लेकिन इस पे किसी ने कोई भी कंसर्न नहीं बताया। आज जब रूलिंग पार्टी के एमएलए नज़ीर अहमद गुरेजी साहब ने ये चीज़ नोटिस की और कहा कि यहाँ पे कोई भी कमिश्नर सेक्रेटरी बैठा नहीं है और जो सवाल लगते हैं उसके पीछे पहले निज़ामुद्दीन भट्ट साहब जो बड़े सीनियर नेता हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था और स्पीकर को कहा था और चीफ मिनिस्टर को इस पे जवाब भी देना पड़ा था कि ना तो मेरी कैबिनेट और ना ही मैं पपेट्स की तरह जो वहाँ से लिख के आता है हम वो पढ़ते हैं, हम हर एक चीज़ को अच्छे से एग्जामिन करते हैं। आज कुलदीप राज दुबे जी ने एक सवाल पूछा था कि मैंने पहले भी ये सवाल लगाया था, पहले ये सवाल का जवाब ये था कि मेरा एसडीएम पौनी कंसिडरेशन में है, लेकिन आज ये है कि वो कंसिडरेशन में नहीं है। और वहीं पे बात करें कि ये सवालों के जवाब जो होते हैं, ये सवाल आवाम के होते हैं और आवाम के हितों के सवाल होते हैं, इनका प्रॉपरली जवाब कैबिनेट नहीं देती है। अगर देती है, डेटा में फ़र्क होता है या तो जवाब गलत होता है। लेकिन उसका सबसे बेसिक कारण ये है कि जो स्पेशल जो कमिश्नर सेक्रेटरीज़ हैं, उन कमिश्नर सेक्रेटरियों के अंडर सेक्रेटरीज़ और उनके क्लरिकल हालों से ये सवालों के जवाब कॉपी पेस्ट होकर आते हैं और वो कॉपी पेस्ट डेटा जो होता है वो इनकरेक्ट डेटा कलेक्ट करके होता है, क्योंकि कोई एमएलए क्रॉस चेक नहीं करता है। कभी कुछ डेटा दिया जाता है, कभी कुछ डेटा दिया जाता है। हर एक एमएलए का सवाल असेंबली के अंदर ये होता है और जब मिनिस्टर से कहा जाता है तो मिनिस्टर कहता है आप गूगल के एमएलए मत बनिए, जो जवाब आया है इसी को सही जवाब मानिए। अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी किसने देखनी है? कमिश्नर सेक्रेटरीज जो डिपार्टमेंट के हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, लेकिन वो असेंबली के अंदर मौजूद ही नहीं होते। और आज पूरी असेंबली के हाउस के अंदर सारे एमएलए खड़े होकर इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि यहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी बैठे नहीं हैं, लिहाजा जब भी हाउस लगे तो वो लोग यहाँ पे बैठे होने चाहिए। सरकार इससे पता चलता है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी जिन सेक्रेटरीज और कमिश्नर सेक्रेटरीज और स्पेशल सेक्रेटरीज के बलबूते पे चलती है और डिपार्टमेंट चलते हैं, वो कितने कंसर्न्ड हैं पब्लिक के मुद्दे को लेकर, या तो पब्लिक को मुद्दों को लेकर कितने कंसर्न हैं और कितनी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये चीज़ असेंबली हाउस के अंदर हो रही है। और उससे पहले अगर आप बात करेंगे पब्लिक के हितों की बातें कितनी हुई, कितने बिल पास हुए, डेली के बिल 33, 35, 65 ऐसे आ रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर आप बोलोगे कि कितने बिल प्राइवेट बिल पास हो रहे हैं, ज़ीरो। रेजोल्यूशन कितने पास हो रहे हैं, ज़ीरो। आउटपुट क्या है, ज़ीरो। डिस्कशन किन किन चीज़ों पे हुई, एडजर्न मोशन कौन कौन से लगे। एक दिन एडजर्नमेंट मोशन लगता है कि सोशल मीडिया पे डिबेट हो जिस पे ये असेंबली का हाउस कानून ही नहीं बना सकता। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे डिबेट होती है जिस पे ये असेंबली कोई कानून नहीं बना सकती है। ऑलरेडी उसमें एसआईटी बनी है जो डिपार्टमेंट ही गवर्नर साहब के पास है, वो भी आउटपुट ज़ीरो थी उस डिस्कशन की भी। उसके अलावा बात करें, कल एडजर्नमेंट मोशन हुआ, कल डिस्कशन हुई एमएलएज की सैलरीज के ऊपर, आज भी ही वही टॉपिक दिया गया
बेग साहब कह रहे हैं कि मीडिया वाले खबर चला रहे हैं कि सैलरीज के लिए हम लड़ रहे हैं, लोगों के मुद्दों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे पे उंगलियां उठ रही हैं, हम जलील हो रहे हैं मीडिया के ऊपर कि ये लोग अपनी सैलरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं असेंबली की हाउस के अंदर। लेकिन ये चीज़ें हकीकत हैं कि वो जम्मू बिल आ कश्मीर रहे के लिए हैं इस वक्त जो डेली वेजर्स, इसमें भी अगर हम सब जो कंसर्न एमएलएज है उनकी बात नहीं सुनेंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ पैसा आता ये है, सोच रही वो कि कोई पैसा बिल आता है आएगा स्पोर्ट्स के या तो लिए, कोई लोगों को रिक्रूटमेंट दिखाया प्रोसेस जाता है। फास्ट ट्रैक लेकिन पे शुरू जब होगा, हम ऑन ग्राउंड वो की बात सब करते हैं, जहां ये दिखाते नहीं हैं होगा 4 क्योंकि करोड़ सिर्फ 5 प्राइवेट करोड़ बिल 6 आएंगे करोड़ जो कि पास नीचे ही नहीं ऑन होने ग्राउंड हैं होता वो और होता गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी बिल मेरी नहीं आपसे लेके आएगी। गुजारिश है कि इसके गवर्नमेंट लिए एक एजुकेशन कमेटी सिस्टम बनाए। के अंदर अगर कोई इन्होंने ऑर्डर करोड़ों रिवोक रुपए करके 4 राजी साल से नहीं है। 2 साल से खर्च जब किया है, कोई लेकिन ऑन एमएलए ग्राउंड सवाल है नहीं, उठाता है एजुकेशन बच्चों को डिपार्टमेंट के इससे अंदर कोई स्टाफ फायदा नहीं है, मिलता नहीं वो है। कहते हैं हम हाँ यहाँ स्टाफ बहुत की कमी ऐलानात है करते हैं, हमने ये लेकिन हम इसलिए मनाया, रिक्रूटमेंट हमने नहीं कर इनके लिए, सकते हैं इसलिए बाद मेरी में, गुजारिश उसके है, लिए कोई मैं बिल सब नहीं लोगों से आएगा। गुजारिश की इसके लिए टेंडेंसी हाउस एक्ट कमेटी पास बनाई हो जाए, गया क्योंकि लेकिन एक आगे की बिजनेस बरसा में रूल का सड़क भी मिलेगी, एक्सक्यूज बिल अभी भी भी मिलेगा, गवर्नमेंट के लेकिन जो पास है कि बच्चों का हमारे जो पास फ्यूचर पावर है नहीं है उसके लिए एक्सरसाइज ध्यान करने दिया के जाए। लिए और मेरी गुजारिश है क्योंकि कि इसके लिए बिजनेस कमेटी रूल बनी नहीं जाए, है। लेकिन क्योंकि टेंडेंसी एक्ट जो भी पास हो फंड गया, से उसको वो गवर्नर आते का कहाँ कंसेंट से, मिल गया। कहाँ से रिक्रूटमेंट खर्च हो रूल जाते हैं। प्रॉपर चैनल से रिक्रूटमेंट करने मैं के लिए साझा करना चाहता गवर्नमेंट हूँ की आ उसके रही साथ है। आप देखते सीएजी रहिए की द रिपोर्ट स्ट्रांग हमारी आई। सिग्नल। धन्यवाद।